कल मंडे को 2 टेस्ट लिए थे, एक कला द्वितीय वर्ष और दूसरा स्नातकोत्तर उत्तरार्ध का। कला द्वितीय वर्ष का विषय था जलवायु और 5-5 प्रश्न दोनों के दिए थे, छोटा टेस्ट लिया था। उनके आंसर मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन से क्या हैं। सब बच्चों ने किया, अच्छा किया, कुछ एक को छोड़ करके अच्छा किया। पहला प्रश्न था कला द्वितीय वर्ष वाले टेस्ट में, अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? तो अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाएं या मौसमी दशाओं को मौसम कहते हैं, यानी कि थोड़े समय की वायुमंडलीय दशाएं मौसम कहलाती हैं। क्वेश्चन 2 था दीर्घकालीन मौसमी दशाओं को क्या कहते हैं? लंबे टाइम की मौसम की दशाएं, और लंबा टाइम भी 2 महीने 3 महीने की वायुमंडलीय दशाएं या मौसमी दशाओं को जलवायु कहते हैं। राजस्थान में मानसून की लय को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? मानसून को खूब सारे कारक प्रभावित करते हैं। इनमें अक्षांश, समुद्र तट से दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी, धरातल, वहाँ उच्चावच, इस पर खूब सारे कारक प्रभावित करते हैं। तो इनमें उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों के तीनों कारक, अक्षांश, समुद्र तट से दूरी और धरातल, तीनों ही प्रभावित करते हैं। तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे शुष्क जिला कौन सा है? राजस्थान में सबसे शुष्क स्थान तो बाड़मेर का जोधपुर का फलोदी है, और शुष्क जिला जैसलमेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे आदर्श स्थान, तो ऐसा ही प्रश्न है जैसे पूर्व प्रश्न था। आदर्श जिला झालावाड़ है, और आदर्श स्थान कौन सा है? माउंट आबू। माउंट आबू क्या है? सबसे आदर्श स्थान। तो ये कला द्वितीय वर्ष में क्वेश्चन दिए थे। और दूसरा प्रश्न था माल्थस का सिद्धांत में फाइनल के लिए। इसके अपने क्वेश्चनों का हल करते हैं। पहला क्वेश्चन था, राजस्थान के अनुसार कितने वर्षों के बाद, माल्थस के अनुसार कितने वर्षों के बाद जनसंख्या दुगनी हो जाती है? ठीक है, कुछ विद्वानों ने इसे 36 वर्ष माना, लेकिन माल्थस ने इसे 25 वर्ष माना। उन्होंने कहा कि 25 वर्ष के बाद में क्या है, जनसंख्या दुगनी हो जाती है। जैसे उसने बताया भी, जनसंख्या ज्यामितीय विधि से बढ़ रही है और संसाधन क्या है, अंक गिनतीय विधि से बढ़ रहे हैं, और हर 25 वर्ष के बाद में वो जनसंख्या दुगनी हो जाती है। दूसरा प्रश्न है, माल्थस के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि होती है, तो माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि ज्यामिति या गुणोत्तर, एक ही बात है दोनों, तो उपरोक्त दोनों, सी इसका उत्तर सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्थस के अनुसार खाद्य पदार्थों में वृद्धि होती है। खाद्य पदार्थ है उनमें वृद्धि, उसने बताया भी जनसंख्या में वृद्धि तो ज्यामितीय गुणोत्तर होती है, और खाद्य पदार्थ है उनमें अंक गणितीय वृद्धि या समानांतर वृद्धि होती है। तो इसका आंसर आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्थस का जन्म और मृत्यु किस काल में हुई? माल्थस की जन्म और मृत्यु, जन्म हुआ था 1766 में और मृत्यु 1834 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल्थस के अनुसार प्रतिबंधक या कृत्रिम जनसंख्या नियंत्रण का उपाय नहीं है। माल्थस ने उस समय जनसंख्या को नियंत्रण करने के 2 उपचार बताए थे। एक प्राकृतिक था जिसमें भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, भूखमरी, इस प्रकार के कई कारक बताए उन्होंने जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं। दूसरा बताया उसने प्रतिबंधक या कृत्रिम, मनुष्य द्वारा पैदा किए जाते हैं ऐसे। तो उन्होंने आत्म संयम, ब्रह्मचर्य, विवाह देरी से करना, विवाह न करना, ये कारण बताए थे। लेकिन वह एक पादरी था और वह यानी कि गर्भपात और जो गर्भ निरोधक था, गोलियां गालियां, इस प्रकार का कोई प्रकरण का विरोध करता था, भ्रूण हत्या का विरोध करता था। इस प्रकार इस प्रश्न के अनुसार गर्भपात आएगा, क्योंकि गर्भपात उन्होंने नहीं कहा था। और दूसरे फिर अर्थशास्त्रियों में आगे अपने पढ़ेंगे, दूसरे अर्थशास्त्रियों ने इस चीज़ को जोड़ा। नव माल्थसवाद अब अपने जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें पढ़ेंगे, तो उन्होंने इस बात को जोड़ करके आगे उसको प्रकटीकरण किया। इसके अनुयायी थे उन्होंने, लेकिन इन्होंने नहीं किया क्योंकि एक धार्मिक नेता थे, एक पादरी थे, तो उन्होंने इस प्रकार की कोई बात नहीं कही। धन्यवाद।